जान गए ना, या अभी कम जान पाए? है, हाँ दे रहे हैं एक क्वेश्चन। लिखिए क्वेश्चन। 154 लिख लिया आप लोग। 144 तथा 198 का एलसीएम एंड एचसीएफ क्या होगा? दोनों बताना भाई, दोनों चीजें सीख लेंगे हम लोग। एक क्वेश्चन के साथ दोनों चीज करके दोनों चीजें सीख लेंगे। हम्म आंसर दे दें क्या? ऑप्शन दे देना। लिखिए 11,077, ऐसे रहेगा पेपर। हाँ, 11,077, 11 ए वाला, बी वाला एक ऑप्शन दे दिए। उसमें इधर वाला एलसीएम है, इधर वाला एचसीएफ, ऐसे समझिएगा। अच्छा अरे भैया रुकिए सरकार। 11,078, 11,078, कामा 9, 9, 11,098, कामा 7। अगला 11,088, कामा 2। बड़ी जल्दी, बस 4 ऑप्शन आएगा। कौन वाला होगा? क्यों? क्योंकि आपने इसमें बड़ी जबरदस्त, हाँ बड़ी नहीं, जब दोनों चीज दिया है एचसीएफ और एलसीएम, तो एलसीएम ढूंढेंगे तो बड़ा ज्यादा समय लगेगा ना, और एलसीएम ढूंढेंगे तो एचसीएफ में कम लगेगा एचसीएफ में। और वो कम वाला कौन सा नियम बताया था? घटाओ विधि। कौन सी विधि? भाग मत करिएगा कि नहीं तो आप देखिए, अगर 154 में से 144 घटाएंगे तो क्या अंतर आएगा? 10। क्या 10 से सब कट रहे हैं? उसके बाद क्या नियम लिखवाए थे? इनको काट देना है। इसमें फैक्टर क्या बन सकता है? 2 गुणा 5। अब 5 से तो कोई नहीं कट रहा है, या एक अगर, या तो 5 से सब कट जाता तो 5 बन जाता, लेकिन कौन काट रहा है? 2। दो इसको भी डिवाइड करेगा, इसको, और एचसीएफ को ही आधार बना के आप आंसर दे सकते थे। नहीं तो प्रोसेस में चलेंगे तो 154 में किससे भाग करेंगे? एक बार ले जाएंगे, हालांकि यहां भी वही काम आएगा, है ना। यहां 10 आ जाएगा, फिर ऐसे अंदर इसको करेंगे, 14 बार ले जाइए सीधे ना भैया। अब देखिए 4 आ जाएगा तो ये 10 आ जाएगा, 2 बार ले जाएगा 8, 2 आएगा, तब ये देखिए 4 आ रहा, 2 दूनी 4, ये लास्ट में 2 मिले। इतना काम आप करेंगे तो क्या निकलेगा? एचसीएफ। क्या निकलेगा? एचसीएफ। ये भाग विधि से इतना है ना, लेकिन घटाव विधि से जल्दी हो गया। मैंने नोट्स में लिखवाया था, 2 नजदीकी संख्याओं को क्या कर लेंगे? घटा लें। अगर वो घटाव सबको काट रहा है तो एचसीएफ हो गया, अगर नहीं काट रहा तो क्या करेंगे? उसी को काट देंगे, तोड़ देंगे, और
तोड़ते समय आप ध्यान दीजिएगा, पहले बड़ा वाले से चेक करिएगा। किससे? इसमें बड़ा कौन फैक्टर था? 5 इसका फैक्टर नहीं बना, 5 किसी का फैक्टर, तो ये तो एचसीएफओ नहीं है। 2 लेकिन सबका बन गया, तो यही आपका 2 आ जाएगा। अच्छा एलसीएम निकालते तो जरा सोचिए कि अगर एचसीएफ ना मांगा होता तो ये विकल्प ना होते, तब कैसे करते? एलसीएम निकाला जाता, क्या किया जाता? एलसीएम निकाला जाता। किसका किसका? अरे सभी का। मतलब लाइन से ऐसे लिखते, लाइन से इसको ऐसे लिखते, लिखते कि ना लिखते? ऐसे। अब फिर वो जो बताए हैं गुरुदेव की 2 से ही काटिए, 2 से काटते हैं, है ना, फैक्टर बनाते, फिर गुणा करते। गुणा करने में भी समस्या आती, मैं देख रहा हूं। देखिए इसको 2 7 77 आ गया, यहां से 72 आ गया, यहां से 99। अब किसका प्रयोग करें? हाँ गुड, 11 का कर लें तो क्या आ जाएगा? 7, ये तो यही रहेगा। 9, अब किसका प्रयोग कर लें? 9 का। देखिए नहीं, कुछ लोग 3 का करेंगे तो दिक्कत है, तो ये 7 का ही रहेगा, 8 हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अभी फिर करना है कि अभी गुणा कर दें? गुणा करें। अच्छा 2 और 11 21, 21 नवैया कितना हो जाएगा? हाँ सॉरी 22 नवैया 198, 198 गुणा कितना? 56। अब ये गुणा करें तब आएगा। अगर मान लीजिए गुणा करते समय आपके पास समय नहीं, कापी छीनी जा रही है, तब आंसर में भी आप क्या करोगे? ऐसे इसका गुणा करके जो बताए हैं। 8 वाले आंसर आ सकते थे, कई हैं, लेकिन जो और एक चीज बताए थे तो आप लोग सोचे नहीं। देखिए इन सब राशियों में इसमें 77 गुणे 2 है कि नहीं? 11 का फैक्टर है। इसमें कितना, किसका नवैया होता है? ये किसका नवैया होता है? 12 नवैया होता है, 16 नवैया। नवैया इसलिए ढूंढ रहे हैं कि हम 9 से भाग करने का नियम बताए हैं, विभाजता। जो 9 से कटेगा वो आंसर होगा। ये कटेगा 9 से कैसे? यस 7 7 7 7 14 1 15 1 16, तो 16 वाला 9 से नहीं कटेगा। इधर आइए, जिसमें 9 का फैक्टर होगा वो जरूर कटेगा, और 11 का भी होना चाहिए। किसका? 9 का भी हो, और किसका? 11 का। अब देखिए, अब ये 8 7 15 2 17 है, ये भी नहीं 9 से कटेगा। इसमें देखिए 9 8 17 2 19, ये भी नहीं कटेगा 9 से। ये देखिए 18 आ रहा, तो जो 9 से कट जाएगा, तो ये आपका आंसर हो गया। 11 से देखें, 11 1 के 11, 11 8 उससे भी कट जाएगा, 7 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा। तो आपको सारी विधि नहीं करना, एग्जाम में झट से आप देख लेंगे कौन 9 से है, 11 से है। अगर 9 11 से 2 आ गया तो 7 का भी देख लीजिए, इसमें जरूर आंसर आपको मिल जाएगा। इतना ही काम करना है, ठीक? हाँ कोई देख लीजिए एक, हाँ क्योंकि जो हमारा एलसी 4, कोई एक देख लीजिए आप। जैसे 1 का गुणनखंड कोई एक, जैसे ये 198 154 है मान लीजिए ना, तो इसमें 2 से भाग करेंगे 77 आएगा। तो इस 77 में आपको पता हो गया कि 7 भी है और क्या 11 भी है। आइए 11 से चेक करते हैं। तो अगर 11 वाले 2 हो जाएंगे तब हमको और चेक करना होगा, और भी जो संख्या है जैसे 144 2 होंगे तभी। अब यहां देखिए 7 1 8 और 7, ये 11 से कट गया। 11 से आप देखेंगे ये भी कट जाएगा, 8 ये नहीं कट रहा ना, 8 ये 9 हो रहा है ना, ये देखिए। अरे अल्टरनेट जाइए ऐसे, तो 11 से कट गया। आप समझ में आया? अगर 2 हो गए 11 के, तो आपको 9 का भी देखना पड़ेगा। किसका? 9 वाले में सिर्फ यही आंसर है। 9 वाले में सिर्फ कौन सा है? डी वाला है, और कोई 9 से नहीं डिवाइड होगा।
तो यहां आप विभाजता के नियम पर आंसर बता सकते हैं, अदरवाइज इसका गुणा करके लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे तो समझ आए। थोड़ी सी चालाकी के लिए मैंने ये प्रश्न दिया था आपको। अब लिखिए, अब हम लोग थोड़ी थोड़ी जानकारी एलसीएम एससीएम में जान गए हैं। अब दोनों मिला के क्या क्वेश्चन आता है, ऐसे लिखिए, एक हेडिंग बनाइए और इसको नोट्स टाइप का बना लीजिए। लिखिए, दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। दो संख्याओं का क्या गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। अब आप लिख सकते हैं अतः, अब आपके पास फार्मूला बन जाएगा, एक संख्या n1 माने, दूसरी क्या हो गई n2, ये बराबर होगी क्या एलसीएम गुणा एचसीएफ, एलसीएम गुणा क्या एचसीएफ। ये आपका एक सूत्र बन गया। इस पर हर साल लगभग क्वेश्चन आते हैं, कई बार आए हैं, कई बार आपके टेट की परीक्षा में आया है, प्राथमिक में भी जूनियर में भी, इस सूत्र पर। और ये सूत्र आप सिद्ध कैसे करेंगे, अपनी तरफ से आप कोई दो नंबर दीजिए हमको, ये 14 दे और 18। अब देखिए, n1 का मतलब 14, n2 का मतलब क्या भाई, सब लोग थोड़ा सहयोग करें मेरा, बराबर लगा दें। अब 14 और 18 का एलसीएम क्या आएगा, कौन बड़ा है इसमें, 18 का आगे ले जाइए जो 14 से कट जाए। हाँ 18 14 से कटेगा, कटेगा क्या 100। अब किसके 18 के पहाड़े में और 14 के पहाड़े में, दोनों में 126 आता है कि नहीं। 14 का कौन सा पहाड़ा 126 देता है, 18 का सत्ते। देखिए ना, ये जिसमें इसमें जब हम किससे गुणा कर रहे हैं 9 से, तब आ रहा है 126, और इसमें किससे कर रहे हैं 7 से, तब आ रहा है 126। ऐसा क्यों है, नहीं वो चीजें नहीं, हम और चीजें जानना चाह रहे हैं। ऐसा क्यों है, इन दोनों में कितने का अंतर है, 4 का। और ये देखिए 2 नंबर है, इनमें कितने का अंतर है, 2 का, तो 2 दूनी 4 का डिफर। अब आप देखिए 14 से भी ये कट गया, और किससे, तो आप छोटा जो हो वही पहाड़ा पढ़िए, कोई जरूरी नहीं कि बड़ा ही पढ़िए, बढ़ाते जाइए उसको। अदरवाइज आप क्या करेंगे, ये भी आपको इसमें ज्यादा आनंद आएगा, ऐसे 2 वाला, ठीक, ये कर लीजिएगा, ये तो जानते ही ना, लेकिन आगे 1 1 मत जाइएगा। ये क्या आया 14 और 14 न भैया, तो भाई एलसीएम कितना हो गया 126। जरा एचसीएफ 60 से बताइए, 4 नहीं होगा सर, 4 तो आया घटाने पर, लेकिन काट नहीं पाया वो, तो 4 को काट दीजिए, क्या आएगा 2। अब देखिए कह रहा है सूत्र की दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर। यदि इन दोनों का गुणा इन दोनों के बराबर हो जाए तो ये सूत्र क्या होगा, सही होगा। आइए गुणा करते हैं। 18 चौक बोला करें, 18 के 18 और 7 तो 252 इधर आया, लेफ्ट में राइट में, इधर भी 252 आया, तो मतलब ये सूत्र क्या है, सही है। क्या सीखा हम लोगों ने दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के, पेपर में क्या आता है ऐसे समझ लीजिए, दो संख्याएं दे देंगे, एलसीएम दे देंगे, मांगेंगे एचसीएफ, तो आप निकाल लेंगे, जो दो संख्याएं रख देंगे एलसीएम के नीचे और फिर इधर से काट देंगे, अलग से मत व्यवस्था बनाइएगा। या दो संख्या देके एचसीएफ देके एलसीएम मांग सकता है, या एलसीएम एचसीएफ देके एक संख्या देके दूसरी मांग सकता है ना। और एक चीज और आप जानते हैं कि एचसीएफ हमेशा किसको काटता है, संख्याओं को, किसको काटता है, संख्याओं को काटता है जरूर। एचसीएफ संख्याओं के जोड़ को भी काटता है, संख्याओं के अंतर को काटता है। एचसीएफ का काम ही क्या है, संख्याओं को विभाजित करना। क्या करना, विभाजित करना। अब इस पर क्वेश्चन लिखिए। सूत्र सबको पता हो गया,
और वेरीफाई भी हो गया कि यह सूत्र सही है। अब इस सूत्र का एप्लीकेशन करना है। कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, देखिए, दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ, दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ क्रमशः 1920 तथा 16 है। क्रमशः 1920 तथा 16 है। 16 है, लिख लिया। यदि उनमें से एक संख्या 240 है, ऐसे आएगा, उनमें से एक संख्या 240 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? एकदम सरल प्रश्न। दूसरी संख्या क्या होगी? 240 है तो दूसरी क्या होगी? अब सुनिए, और विकल्प भी रहेगा भैया। क्या रहेगा? क्या रहेगा? विकल्प। कितने विकल्प रहते हैं? 4 रहेंगे। ये इसीलिए है कि आपके समय बचाने के लिए दिया है ऑप्शन 120, 128 आया जो आपका सही आंसर है। तीसरा दिया 124, चौथा दे दिया है 132। हां, बिना इस सूत्र में रखे हुए कैसे आंसर का पता लगाएंगे? एचसीएफ कितना दिया है भैया? 16 के पहाड़े में जो आएगा वही एचसीएफ बन सकता है। बात समझ रहे हैं? एचसीएफ के पहाड़े में जो आएगा वही दूसरी नंबर बनेगी, क्योंकि एचसीएफ का काम क्या है? बिना सूत्र को लगाए, बिना काटे पीटे आप रिजल्ट दे सकते हैं, क्योंकि संख्याओं का एचसीएफ कितना दिया है? क्या 16 के पहाड़े में 120 आता है? तो ये नहीं काटेगा, ये आंसर नहीं हो सकता, ये संख्या हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये हमारा एचसीएफ जो है कितना है? 16। 16 का ये जरूरी काम है कि संख्या को काटे। किसको काट पा रहा? इसीलिए हम शुरुआत में कहे 16 का पहाड़ा या 20 तक क्या? 16 अट्ठे, ये देखिए कट गया। ये आपका आंसर हो गया। कुछ नहीं करना, उसमें मान भी नहीं रखना है, बस केवल आप छू मंतर ऐसे कर दे, काट दे, बस हो गया। ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। लेकिन आइए फंडामेंटल भी लगा लेते हैं। एक संख्या दी गई है कितनी? 240 रखिएगा। जैसे हम लगा रहे हैं इसे लगाइए। दूसरी क्या करनी है? पता करनी है। एलसीएम क्या दे दिया है? यही ना, और एचसीएफ 16। अब कुछ लोग क्या करते हैं ना, इसी को फिर से सजाते हैं, मतलब वो किनारे ले जाकर के, जब तक ऐसे नहीं लिख लेंगे n2 बराबर 1920 गुणा, ये अनावश्यक समय हमारा जा रहा है, इतना करके तब काटेंगे। लेकिन ऐसा मत करिए, इधर का दुश्मन उधर, उधर का दुश्मन जब दो पक्ष हो जाते हैं। आप देखिए, अब ये इधर से काटिए उसको, इधर से इसको, बताइए ये 16 से कट जाएगा? 16 का पहाड़ा 24 में कई बार जाएगा? कितना बचेगा? बनेगा 80। मेरी बात सुनिए, ऐसे डायरेक्ट काटिएगा, इधर से इधर, और आसान करना हो 0 से 0 काट दीजिए। अब देखिए ये दोनों किससे कट रहे हैं? तो यहां 2 बार, तो यहां 3 बार। अब इससे इसको काट दीजिए। 64 है ना, अब इसका गुणा कर दीजिए 128 और रिजल्ट लिख दीजिए, बस हो गया। तो हम ये कह रहे हैं कि अलग से आप व्यवस्था मत बनाइए, वो परंपरा छोड़िए, जहां आप देख रहे हैं वहीं काटिए, इनसे आपका समय बचेगा। ये हमारा सूत्र के अकॉर्डिंग हुआ। काटने का तो आप 2 से भी काट सकते हैं, है ना? काटने के लिए तो आप 2 से भी काट सकते हैं। बात मेरी समझ रहे हैं कि नहीं? जो हम कहना चाह रहे हैं इसका अमल करेंगे? नहीं करेंगे, ऐसे जरूर बनाएंगे। वहां एग्जाम में वहां बनाते हैं, हमने देखा है। हाँ, डायरेक्ट काटिएगा, लेकिन ये नहीं कि यहीं से दरिये काट दीजिए पा गए अच्छा, तो यहीं काट के इसको मत निपटाइएगा, पक्ष जरूर बदलिएगा। ये है आपका दायां पक्ष और ये बायां पक्ष, एक दूसरे के शत्रु समझिए। उधर की संख्या को उधर से, इधर से काट सकते हैं, और ऐसे n2 ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन लिखिए। दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ क्रमशः
दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ क्रमशः। सारे क्वेश्चनों पर हम अभ्यास कराएंगे अलग से, अभी केवल हम बता रहे हैं कि सिद्धांत उसके अकॉर्डिंग एग्जांपल दे रहे हैं। दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ क्रमशः 720 तथा 40 है। 720 तथा 40 है। 40 का मतलब 40। लिख लिए। यदि उनमें से एक संख्या 80 है, उनमें से एक संख्या क्या है 80 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? हाँ, विकल्प लिख लीजिए। 340, 360, 420, 496। 340, 360, 420, 496। इस प्रश्न में क्या क्या ऑप्शन दिए हम? 340 और क्या दिए हैं? 360 और क्या दिए हैं? 420 और क्या है? 400। अब आप बताइए कि एचसीएफ प्रश्न में क्या दिया है? तो एचसीएफ का काम काटना है कि कटवाना है? किसको? संख्या को। एलसीएम को भी काटता है एचसीएफ, सबको काटता है। ये समझिए पागल कुत्ता है, दौड़ा दौड़ा के काटता है। किसको? सबको। एलसीएम भी कटेगा, जान लीजिए, और दोनों संख्याएं भी कटती हैं। एचसीएफ का काम क्या है? हाँ, ये काटने वाली आदत बनाइए एग्जाम में, गुणा करने वाली कम। तो भाई ये 40 से पूरा कटेगा तो बाहर कर दीजिए। ये भाई साहब, ये हो गए आपके आंसर। ये भाई साहब नहीं कट पाएंगे। ये भाई साहब, तो आपका आंसर बी आ गया। इसमें एग्जाम में अगर ये नहीं कर पाए तो क्या होगा? सूत्र n1 गुणा n2 बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, वही जो आप लोग लासा मासा करते हैं। ठीक, एक संख्या कितनी दी गई है? 80 लिखिएगा इसके नीचे। दूसरी पता करनी है। अब ये मत सोचिएगा कि इसको दिया है 80, उसको दिया, किसी एक को मान लीजिएगा। और एलसीएम 720 है, गुणा एचसीएफ 40। ये देखिए, खट से इधर काट दीजिए, 2 आया, इधर काट दीजिए, 360 आया, आराम से आंसर ले लीजिए। तो ठीक है, अब आगे लिखिए। अब जो नंबर सिस्टम है उसको एलसीएम एचसीएफ में जोड़ रहे हैं। यह भी प्रश्न नंबर सिस्टम से जोड़ करके एलसीएम एचसीएफ में बनाया गया। अब इस सूत्र का प्रयोग करके नंबर सिस्टम को एलसीएम एचसीएफ में जोड़ करके एक अप्लाइड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे आप लोगों से हम अगर पूछें कि दो व्युत्क्रम संख्याओं का योग क्या है, किसी को पता है सूत्र? व्युत्क्रमों का योग जरा बताइए। क्या हमने आपको यह पढ़ाया है? व्युत्क्रमों का योग, योग बटा क्या? हाँ, योग बटा गुणनफल। अब हम जो है अपने नंबर सिस्टम का प्रयोग करके एक बहुत बड़ा प्रश्न इस सूत्र से सॉल्व करेंगे। इससे प्रश्न क्या है लिखिए। प्रश्न लिखिए, ऐसा आया, दो संख्याओं का योग 132 है। दो संख्याओं का योग 132 है। उनका एलसीएम तथा एचसीएफ, उनका एलसीएम तथा एचसीएफ क्रमशः 360 तथा 12 है। 360 एंड 12, 360 तथा 12 है। उनके व्युत्क्रमों का योग बताएं। उनके व्युत्क्रमों का योग बताएं। उनके व्युत्क्रमों का योग बताएं। अब इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए मैंने देखा भारतवर्ष की किताबों में जब तक संख्या नहीं निकाले तब तक ये प्रश्न लगाए ही नहीं। लेकिन अब हम देखिए लिंक कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। आपको सबको पता है कि योग बटा क्या होता है? हाँ, किसका? गुणनफल, संख्याओं का। अब देखिए ऐसे लिखिए, योग ऊपर रहने दीजिए, गुणनफल जो है, हाँ, अब दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर था? एलसीएम इंटू क्या? एचसीएफ। ये प्रश्न एकदम अब छू मंतर हो गया, समझ लीजिए। यही सूत्र लगा दीजिए। अब सूत्र क्या हो गया?
व्युत्क्रमों के योग का सूत्र हो गया योग बटे एलसीएम गुणे, बस बन गया। अभी कोई एक्स मानने की जरूरत नहीं है, कोई एचसीएफ लेने की जरूरत नहीं है, फैक्टर बनाने की जरूरत नहीं, मान रखिए बस आ जाएगा। ये सूत्र किसका था? नंबर सिस्टम का। अब ये सूत्र किसका बन गया? एलसीएम एचसीएफ का, क्योंकि दो संख्याओं के गुणनफल की जगह क्या रख दिया आपको? अभी मैंने बताया कि दो संख्या जब गुणा करते हैं तो उसका मान किसके बराबर हो जाता है? एलसीएम गुणे एचसीएफ के बराबर हो जाता है। अब ये गुणनफल आप जान रहे हैं नंबर सिस्टम में ऐसा था भैया। हाँ, योग कितना दिया है? 132 ऊपर लिखिए। एलसीएम एचसीएफ दिया है कि नहीं दिया? कितना? 360 गुणा 12, काट देंगे तो 11 आ जाएगा। अब नहीं कटेगा, ये लिखिए 11/360 आंसर आ जाएगा। और ये क्वेश्चन पूछा है आपके ही परिचय, बस हो गया, बस कुछ नहीं करना है, इतना ही करना। लेकिन ये चीजें आपको पता रहेगी तब। ये हमने नंबर सिस्टम को उठा के लेके कहां चले गए? एलसीएम एचसीएफ में, क्योंकि इतना हमको पता था कि दो संख्याओं का व्युत्क्रमों का योग होता है n1 प्लस n2 अपान में क्या? n1 गुणा n2। ये आप नंबर सिस्टम में पढ़ चुके हैं, योग बटे संख्याओं का गुणनफल। और चूंकि इनके गुणनफल के बराबर क्या होता है, यही मैंने यहां रख दिया, एक नया सूत्र बन गया। लेकिन इस प्रश्न को अगर फंडामेंटल लगाते जैसे कि लगाया जा रहा है तो वहां हमको समय ज्यादा लगता। ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, समय ज्यादा लगेगा। कैसे? देखिए, प्रश्न है कि दो संख्याओं का योग कितना है, इसको समझिए। जोड़ कितना दिए हैं? 132 दिए हैं। अब जो हमारी संख्याएं होती हैं किससे कटती हैं? एचसीएफ से। किससे? एचसीएफ से कट जाती हैं। मतलब दो संख्या जोड़ने पर इतना आना चाहिए। और कुछ दिया है? एलसीएम दे रखा है, कितना दे रखा है? 360। और एचसीएफ क्या दे रहा है? 12 दे रखा है। ये जो 12 है n1 को काटेगा कि नहीं काटेगा? काटेगा। मान लीजिए इसको x बार में काटा, कितनी बार में? तो इसके नीचे हम 12x लिख दे रहे हैं। आई इस n2 को y बार में काटा। ये तो पता नहीं है कि 12 काटेगा जरूर इनको और इनको, लेकिन इनको x बार में काटा, इनको कितने में? तो इसको हम 12y लिख देंगे, बराबर क्या? 132। क्या कॉमन है दोनों में? किताब में ऐसे ही मिलेगा। जो हम बता रहे हैं किताब में जितनी भी दुनिया की किताबें सब ऐसे ही लगा रहे हैं, हमने उसको लिंक कर दिया तो आसान हो गया। अब आप 12 कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा? और 132। अब आप बताइए 12 से कट गया तो क्या आ गया? 11। तो x प्लस वाई का मान 11 आ गया है ना। अब 11 को 5 और 6 लिख सकते हैं कि नहीं? बोलिए। 11 को हम 5 और 6 में तोड़ सकते हैं कि नहीं? अगर x 5 होगा तो y क्या होगा? अब नंबर भी तो मिल जाएगी। n1 क्या आएगी? 12 गुणे 5 60। और n2 क्या आएगी? 72। यही तो आएगा कि दूसरा आएगा? अब हां, अब बताइए कि 60 और 72 का एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम दिया है, एचसीएफ भी दिया है। अब तो आपका आ गया ना जोड़, है कि नहीं? तो जब संख्या आ गई, अब उनके व्युत्क्रमों का योग बताना है। किसके? एक संख्या 60 होगी, दूसरी क्या होगी? व्युत्क्रमों का योग का सूत्र क्या था? योग बटा योग कितना हो जाएगा भाई? जोड़िए इसको। 132 दिया भी है पेपर में। और गुणनफल में अब क्या हो जाएगा? 60 गुणे 72। 60 गुणे 72। अब ये कटेगा कि नहीं कटेगा? किससे कटेगा? 12 से काट दीजिए। 12 से काट देंगे कितना आ जाए? 11। ये 5। अब 11 हो गया अंश में। अब 5 दूना 10। ये देखिए 360 तब आया कि मैंने इसका x की वैल्यू जब निकाल ली संख्या तब आया। लेकिन इतना काम आपको करने की जरूरत नहीं था। पेपर में आएगा क्वेश्चन, इसका आया भी है। इसको आप ये क्लास में पढ़ाने की बात है और वो उड़ाने की बात है। वहां उड़ाने वाला बात है तुरंत। अब बताइए जरा,
जो एलसीएम एचसीएफ के संदर्भ में व्युत्क्रमों का योग का सूत्र क्या बनेगा? योग बटा क्या? याद रहेगा लंबे समय तक। अब लिखिए आगे, फिर योगाय पर नहीं पूछे, अंतर पर भी पूछ लिए, वो भी लिख लीजिए। अब लिखिए, अब देखिए सूत्र पर सूत्र बनता चला जा रहा है। व्युत्क्रमों का अंतर, जरा क्या सूत्र पढ़े थे आप लोग? हाँ, अंतर बटा क्या? गुणनफल, n1 गुणा n2। अब अंतर बटे क्या हो जाएगा? हाँ गुड, एलसीएम गुणा क्या? एचसीएफ। एक नया सूत्र आप, बहुत बढ़िया बन गया ये। अब इन प्रकार के जो प्रश्न आते हैं ना, वो एकदम आसान हो जाएंगे। कुछ नहीं करना, वैल्यू रखनी है, काट देनी है, रिजल्ट ले लेनी है। एक संख्या निकालने की आवश्यकता इसमें बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो दो सूत्र आपको मिल गए व्युत्क्रमों के योग पर, किससे संबंधित? एलसीएम और एचसीएफ। चूंकि हम लोग नंबर सिस्टम में ये सूत्र पढ़ चुके थे, ये वाला, इस पे नंबर सिस्टम में क्वेश्चन आएगा, तो इसमें किस में आ गया? एलसीएम एचसीएफ में आ गया। अब क्वेश्चन लिख लीजिए। दो संख्याओं में 54 का अंतर है, 54। दो संख्याओं में किसका अंतर है? 54 का। मतलब एक संख्या, ऐसे भी प्रश्न आ सकता है, एक संख्या दूसरी से 54 बड़ी है, हम यहां अंतर डाले दे। ऐसे एक संख्या दूसरी संख्या से 54, तो अंतर कितना रहेगा दोनों का? 54। यदि उनके एलसीएम तथा एचसीएफ क्रमशः, यदि उनके एलसीएम तथा एचसीएफ क्रमशः 180 तथा 18 है। क्रमशः में कहने का मतलब जिसका नाम पहले बोलेंगे 180 क्या बनेगा और 18 एचसीएफ। तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात करें। हाँ, उनके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात करें। तब आप इस सूत्र को तुरंत स्मरण कर लीजिएगा। ये लिखना नहीं है एग्जाम में, जैसे आप युद्ध में हैं, हथियार दिखाना नहीं है। हथियार का प्रयोग दिखाना एक होता है, एक आदमी ये लिखेगा। ये सब आदत वहां छोड़िएगा, लिखने में 1-2 सेकंड जाएगा, लिखना नहीं। एप्लीकेशन क्या क्या सूत्र पता है? अंतर बटे क्या? एलसीएम गुणे। अंतर कितना दिया था? 54। और फिर क्या? 180 गुणा क्या? 18। अब 18 का पहाड़ा 3 बार और 3 का पहाड़ा 60 बार, ऊपर अंश में 1 हर में 60, आंसर हो गया। बस इतने करना है। और ये जो क्वेश्चन हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे दे रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, कई जगह पूछे गए हैं। मैं एग्जाम्पल में भी जो प्रश्न लेता हूं खास करके वो कहीं न कहीं पूछे जाते हैं, इसलिए इन सबको तैयार रखिएगा। अब अगली आर्टिकल है भिन्नों का एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करना। भिन्नों का, ये तो पूर्णांक में थे, अब भिन्न वाली बात आएगी। किसकी बात आएगी? भिन्न की। भिन्नों का एलसीएम तथा एचसीएफ। भिन्न जानते हैं ना? भिन्न में क्या क्या होते हैं? अंश और, हाँ, अंश कहां होता है? ऊपर। भिन्नों का क्या हमको पढ़ना है? एलसीएम एंड एचसीएफ। अच्छा, भिन्न जो होता है वो अंश बटा हर होता है। अंश बटा, तो अंश का दुश्मन हर, हर का अंश होता है। ठीक है, अब लिखिए पहला लिखिए भिन्नों का एलसीएम। भिन्नों का एलसीएम बराबर अंशों का एलसीएम, अंशों का एलसीएम बटे हरों का, हरों का एचसीएफ। हरों का इसलिए हो गया कि हर जो है अंश का उल्टा है, विपरीत है। अंश दूसरी पार्टी में जाएगा तो ये दूसरी पर, विपरीत वाले में जाएंगे। अंश का अगर एलसीएम ले रहे हैं तो हर का। अच्छा, फिर सुनिए, याद कैसे करेंगे? अगर एलसीएम मांगा जा रहा है भिन्नों का, तो एलसीएम किसका निकलेगा? और उसी का विपरीत, एलसीएम का विपरीत क्या होता है? और अंश का विपरीत हर।
ये करिएगा, ठीक, लासा, हाँ हाँ ये ज्यादा अच्छा है। और फिर लिख लीजिए, बहुत सरल है, भिन्नों का HCF अगर निकालना है तो बताइए जरा सूत्र। नहीं अंश नहीं, अंशों, हाँ, एक हर नहीं, एक नहीं, अंशों का HCF, हाँ हाँ मैडम, हरों का हाँ LCM। तो हमको लगता है याद भी हो गया आप लोगों को, ये याद हो गया। लेकिन इसमें एक और संकट है, वो संकट ये है कि कभी कभी ऐसे भिन्न दे दिए जाते हैं कि वो पूरी तरह से सरलतम नहीं रहते। सरलतम, कुछ पूछना है क्या? सरलतम नहीं रहते। जैसे दे दिया 88/180, तो क्या ये एकदम सरलतम स्वरूप में है? अभी कटेगा, क्या है? तो ऐसे दे करके एग्जामिनर आपको क्या करते, परेशान करते हैं। एक बार मैं जर्नी कर रहा था तो लखनऊ से आ रहा था, तो ऊपर वाली बर्थ पर मैं, नीचे बच्चे परीक्षा दे के आ रहे थे, 20 बार लगाए, आ नहीं रहा था आंसर। कहे ये आ ही नहीं रहा, ये क्वेश्चन आउट होगा, इसको बाहर करेंगे, ये तरीका तो यही होता है। अब कई बार लगाए, नहीं रह गया भाई जानकारी। हम कहे बेटा ये वाले जो दो भिन्न दिए हैं इसको छोटा कर लो। छोटा किए जब, जैसे मान लीजिए है तो ये हो गया 8 से तो नहीं कटेगा ना, 4 से काट दीजिए। कहाँ मैडम आप भी कहा 4 से काट दें तो 22/90, नहीं 45, ये हो गया। देखिए अब स्वरूप बदल गया। अब ऐसा छोटा किया, सॉल्व किया, रिजल्ट आ गया। तो इसमें ध्यान ये देना है आपको, लिख लीजिए किनारे पर वहीं, कि जब तक भाई जैसे जैसे हो रहा वैसे वैसे दिक्कत आएगी। लिखिए, जब तक भिन्नों को सरलतम रूप में ना बना लिया जाए, तब तक, जब तक भिन्नों को किसमें, रूप में ना बना लिया जाए, तब तक उनका LCM और HCF ज्ञात नहीं करना चाहिए। ये ना बना लिया जाए तब तक उनका LCM या HCF ज्ञात नहीं करना चाहिए। नहीं तो रिजल्ट तो आएगा लेकिन गलत आएगा। रिजल्ट आएगा लेकिन क्या होगा ब्रिजेश, गलत हो जाएगा, तब आपका आंसर नहीं सही होगा। लासा मासा बोल लीजिए अपने समझ। अब हम लोगों को कभी कभी तो एकदम मीडियम वही कहते हैं इंग्लिश है में पढ़ा, तो वहां और दिक्कत होती। तो आप बना लीजिए अपनी आदत। LCM का मतलब लासा, HCF का मतलब मासा। आप लस समझ से कह दीजिए तब भी हम मान लेंगे ठीक है, हाँ भाई जैसे सुविधा हो। चलिए लिखिए। तो सूत्र सबको पता हो गया। तो अगर भिन्नों का LCM लेना है तो किसका LCM रहेगा? अंश का, नहीं फिर बोल रहे हैं अंशों का। और हरों का? अगर भिन्नों का HCF ज्ञात करना है तो अंशों का और हरों का, हाँ एकदम स्पष्ट, हाँ ऊपर कर दें। चलिए जैसे ही सेट कर लीजिए। अब लिखिए क्वेश्चन एप्लीकेशन। लिखिए 14/33, 33 जिसको बोलते हैं, 14/33। अब इसको छोटा करना है। देखिए शुरू से आदत बनाइए, नहीं जल्दबाजी में आप नहीं बनाएंगे आंसर नहीं आएगा। कामा 42/55, ये भी बना बनाया है कि छोटा मोटा करना है इसको? बना बनाया, अब इसमें नहीं कर सकते। तथा 21/22, 21/22 का LCM तथा HCF ज्ञात करें। हम दोनों चीज आपको सिखाने के लिए पूछ रहे, एग्जाम में सिर्फ एक चीज मांगेगा। हम लोग यहां अध्ययन कर रहे हैं इसलिए इसमें दोनों चीजें लेके चल रहे हैं, लेकिन एग्जाम में सिर्फ या तो LCM मांगेगा या तो HCF। दोनों चीज, एक ही एग्जाम्पल से दो चीज सीखेंगे। अच्छा हमको बताइए, अगर आपको ये 3 भिन्न हैं, अंश कौन कौन है?
हाँ, है ना। तो आप एलसीएम कैसे पता करें? एलसीएम बराबर लिखिए, एक लाइन खींच दीजिए ऐसे। अब हमको बताइए कि अगर आपको एलसीएम जानना है 14, 42, 21, तो इस एलसीएम हमेशा किस नंबर में निहित होता है? बड़े में, छोटे में? बताइए आप लोग, बड़ा कौन है? क्या वो सबसे कट रहा हो अन्य से? 21 से और 14 कट गया तो 42 हो गया एलसीएम। बात मेरी समझ रहे हैं? अगर ना आपको मेरा विश्वास हो तो आप जैसे 4, 5 में बच्चों को पढ़ाया जाता है, ऐसे तो कराया जाता है, किससे काटें? अब देखो 200 आप काट रहे हैं, कहां 2 से काटेंगे? आप 14 से भी नहीं काटें। हाँ, क्या समय ने सिखाया? जो सबको काटे उसका प्रयोग करें। ये कोई कहीं लिखा नहीं कि आप 2 से ही काटिए। इसी में बच्चे फंस जाते हैं कि 2 का प्रयोग करके एक ही संख्या को काटने लगते हैं। मैक्सिमम 7 का प्रयोग आप तीनों का प्रहार कर सकते हैं। मतलब एक बाण मारिए, कई लोग मरेंगे? तो काहे आप ऐसा बाण मारो एक ही आदमी मरे? तो 7 को मारो तो 7 दूनी 6, अब 3। अब किसका प्रयोग करें? अब आप 2 का भी कर सकते हैं, 3 का भी, लेकिन करेंगे किसका? गुड, बड़ा वाला। भाई जब आपके पास बड़ा बम है पहले वही मारिए। तो आप देखिए क्या आया, 2, यहां 2, यहां 1। अब किसका प्रयोग करेंगे? छोटा वाला लास्ट। हाँ 2 है, अभी करना है। अरे 2 करना है भाई। हाँ नहीं करेंगे गलत हो जाएगा। अरे 2 ठो बचा है ना, अकेले बचा होता, हाँ करना पड़ेगा। अब सही है। अब देखिए जरा, वही आया जो हमने शॉर्ट विधि बताई थी कि दूसरा। 7 का 3 के साथ गुणा क्या होता है? 21 की 21। हाँ, और 21 दूना आ गया कि नहीं? तो भाई आप इसका आनंद लेंगे कि परीक्षा का आनंद लेंगे? हाँ, इसका आनंद घर पे लीजिएगा। ये बहुत समय है आपको विद्यालय में से। मैंने क्या बताया? एलसीएम हमेशा किस में होता है? बड़े वाले में। और एचसीएफ हमेशा या तो बने या तो कटे। एचसीएफ या तो बने या तो, और एलसीएम या तो बने या तो बढ़े। मेरी बात समझ रहे हैं? जो बड़ा है, अगर 42 ना होता तो क्या करते? डबल, ट्रिपल, तब तक जब तक कि सब डिवाइड ना कर दें। अब बताइए इनमें क्या ढूंढना है? एचसीएफ। क्या आएगा? ऐसे दिख रहा है 11। अगर नहीं दिख रहा है तो 33 और 22 को घटाने पर भी 11 मिला। 11 से सब कट रहे हैं, तो आपका आंसर आ गया 42/11। ये आपका आंसर हो गया। एलसीएम तो आ गया। एलसीएम तो झट से आप लोगों ने निकाल लिया। बात सबके समझ में आ रही कि कहीं दिक्कत तो नहीं है? समझ रहे हैं सर? अब देखिए ये उसी हमेशा ऐसे काम करते हैं। मतलब कार जा रही उसको उलट दीजिए तो वैगनार बन जाएगी। मतलब गजब आदमी भाई। कह रहे हैं यही एलसीएम आ गया, इसको उलट दीजिए तो हो गया एलसीएम। गजब यार, गजब गजब बेसिक में सिद्धांत है। ऐसा मत करिएगा नहीं रिजल्ट उलट जाएगा। प्लीज आपसे निवेदन है निकालिएगा, उलटिएगा मत। उलटने की जरूरत नहीं है। कि इन संख्याओं का जो एलसीएम आया है उसका उल्टा कर दिए तो एचसीएफ हो जाएगा। ये नया कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। आइए करते हैं, कर दीजिए, हो सकता है उलटने पर आ जाए। अब क्या निकालना है? एलसीएम आ गया। अब एचसीएफ। एचसीएफ के संदर्भ में अंशों का क्या निकाला जाता है? जरा हमको बताइए कि मैंने एचसीएफ ज्ञात करने के लिए कौन सी विधि अपनाई थी? घटाओ। या छोटे में, या छोटे में जाए घटाएं। अच्छा, अगर हम घटाएं करीबी संख्या तो इसमें 7 आ रहा है। क्या 7 सबको डिवाइड कर रहा है? कर रहा कि नहीं कर रहा? कर रहा तो अच्छी बात है, तो मैंने 7 लिख दिया। अगर किसी ने 14 को लिया होता, किसको? या तो 14 बने नहीं तो कटे। 14 तो सबको काट रहा है क्या? 42 को काटा, 21 को नहीं काटा, तो 14 को ही काट दीजिए। कैसे काट दें? 2 गुणा 7 में। तो कौन बड़ा है इसमें? 7। 7 सबको काट दिया, तो दोनों चीजें क्लियर हो गई। अब हरों में क्या रहेगा? भैया उलटने से आ रहा है। गड़बड़ा जाएगा ना। अब यहां कैसे निकालेंगे? कॉमन क्या है सब में? 11 लिख लिया। अब रुक जाए, इसमें 11 का पहाड़ा कई बार जाएगा? 3 भी लिख लिया। इसमें 11 का पहाड़ा कई बार जाए? 5 भी लिख दिया। इसमें 2। अब यही गुणा कर ली।
33 गुणे 10 कितना होगा? तो लिख लीजिए 7/330, ये आंसर आएगा। 42 का उल्टा 11/42 मत बताइएगा। आ गया समझ में? अभी हम मानेंगे नहीं है, अभी एक आध दो खुराक और मिलेगी। ये जो अभी मैंने किया आप समझ रहे हैं कि नहीं? ये वाला इसमें 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 कॉमन क्या था? 11 जब हमने कॉमन ले लिया तो यहां बना 3 गुणा 5 गुणा 2। अभी ये इसमें कोई कुछ कॉमन तो नहीं है ना, तो गुणा कर लीजिए बस। अगर मान लीजिए यहां 4 होता तब 2 वाला और बाहर कर लेते। अगर यहां 4 होता ये 2 होता तो इकलौती संख्या ना होती, 2 संख्या आ जाती, तब आप 2 का प्रयोग और बाहर कर लेते हैं, ऐसे भी आपका हो जाता। अदरवाइज आप क्या करेंगे, जो आप करते हैं वो कर लीजिएगा, जो आप लोग करते हैं वो भी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समय रहेगा खूब रहेगा। कैसे कर लेंगे? आप लिखेंगे भैया 33, 55 और 22, किसका प्रयोग करेंगे पहले? नहीं 2 का कर लीजिए। 11 करेंगे, 3 आया, 5 आया, 2 आया, फिर 3 का प्रयोग करेंगे, 1 5 2, अब फिर 5 का 1 1 2, फिर 2 का, अब 1 1 1 आया, तब आनंद आएगा। फिर गुणा करिए तो इतना तो आएगा, वही रिजल्ट आया। तो यहां आप, तो ये जो हम काम करते हैं ये बढ़ जाएगा, ये क्या होगा? काम बढ़ जाएगा। अगला लिखिए। अच्छे से समझ में आ रहा कि नहीं? ध्यान दीजिएगा कि कहीं अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि उसके अंश और हर कट रहे हैं ना, तो काटिएगा तब लगाइएगा। लिखिए 11/14, 11/14, 55/42, कामा लगा के लिखिएगा, कामा जरूर लगा दीजिएगा। 11/14, 55/42, देख लीजिएगा दौड़ा की कट तो नहीं रहे हैं। 33/55, 33/55, नहीं सॉरी 35 है, 35, ठीक, 33/35 और 44/63, 4 नंबर आ गई। अब तो दिक्कत होगी हमको भी, है ना? का क्या निकालना है? एलसीएम भी और एचसीएफ भी। हम ये सिखा रहे हैं, एग्जाम में आपको सिर्फ एक चीज मांगेगा, चाहे एलसीएम मांगे चाहे एचसीएफ। हम दोनों चीज कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, बाद में और क्वेश्चन लगवाएंगे। अब हमको बताइए, लिख लिए हैं सब लोग? लिख लिए हैं? अब हमको बताइए, अगर एलसीएम निकालेंगे तो अंशों का क्या रहेगा और हरों का? अंश कौन कौन है? 11, 55, 33, 44। तो आप बताइए कुछ कॉमन है? 11 कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में 1 बार, 5 बार, 3 बार, 4 बार। इसमें कोई कॉमन तो नहीं, अब कटेगा, कटने वाला तो कोई नहीं एक दूसरे से, तो अब सही हो जाएगा। और हरों में क्या चाहिए? तो नजदीकी संख्या कोई है? कौन कौन? अरे यही है। कितने का अंतर है? क्या 7 सबको काट रहा है? तो हो गया 7 नीचे, ठीक है। अगर इसमें कोई फैक्टर 7 होता ना तो उड़ा देते आप, लेकिन है नहीं, गुणा करना पड़ेगा। अब यहां बताइए यहां से क्या आएगा? अब फिर यहां पहुंच जाए तो फिर से देखिए यहां से क्या आएगा, यहां पहुंच जाए तो, और 60 गुणे 11 क्या हो जाएगा? 660। अब बटा में 7, यह आंसर आपका हो गया, यह आंसर हो गया आपका। यह आएगा एलसीएम। क्या आएगा? एलसीएम। अब एचसीएफ बताइए, एचसीएफ कैसे आ रहा है समझ में ना? एचसीएफ बताइए, एचसीएफ के लिए अंशों